हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आज आप बहुत अच्छे होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारत लेकर आया हूँ। ठीक है, आधुनिक भारत में जो हमारे पूर्वजनों ने देखा है वही लेकर आया हूँ। उसके साथ साथ देखो, एक यह है बंगाल के गवर्नर, यह लेकर आया हूँ। इस बार को मैं शुरू से एंड तक कराऊंगा। और यह बैच है यूपी प्लेस, और यूपी प्लेस में वैकेंसी कितनी है आपको पता होगा। नहीं पता तो देखो, मैं आज आपको बताऊं। 60,244 पद हैं यूपी प्लस में। इसमें से एक पद आपका है, तो सोचो 60,200 कितनी बची, 43। टोटल आपके लिए 7,243 वैकेंसी है। तो आप यह सोच के चलो, 44 मत सोच के चलना, ठीक है। आइए चलते हैं। तो देखो, रॉबर्ट क्लाइव, ये इसने बंगाल में दुशासन चलाया है, और इसने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी में द्वारा कंपनी में मिला लिया। यानी कि इसका मतलब यह है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था ना, इसने बंगाल के दुशासन को मुगल सम्राट से शाह आलम को अपने इलाहाबाद की दूसरी संधि में मिला लिया। कब मिला लिया? 1765 ईस्वी में मिला लिया। ठीक है, ये भी समझ में आया। और नोट, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था, जो सबसे पहला था। इसमें अंतिम का मतलब सबसे पहला, ठीक है। और देखो, सबसे पहली रेगुलेटर एक्ट कब आई? तो देखो, रेगुलेटर एक्ट आई 1773 ईस्वी में आई। और गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितना होता है? देखो, रेगुलर एक्ट तो आई 1773, ज्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है। और ज्यादा से अब जो न्यू पेपर आ रहे हैं, इस पेपर में क्या पूछा जाता है कि एक इसकी एज कितनी थी, यानी कि इसकी जो कितने कार्य करने की लिमिट कितनी थी। तो जो 5 वर्ष है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री की 5 वर्ष है, ऐसे इसकी थी 5 वर्ष थी। और इससे पहले क्या कहा जाता? क्लर्क कहा जाता था, ठीक है। जो गवर्नर था उसे पहले क्लर्क कहा जाता था। अब देखो, वॉरेन हेस्टिंग 1774 से 1785 तक बना, यानी ये कब से बना था? 1774 से 1785 तक बना। फिर इसके बाद ये अपने देश लौट गया। अब इसने 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा बनवाई, यानी एक कॉलेज बनवाया जो स्टार्टिंग में मुस्लिम शिक्षा आई, ठीक है। अब इसने समाचार पत्र, और एक समाचार पत्र का वो दिया, और द बंगाल गजट का प्रकाशन, जो समाचार पत्र था ना, इसका था द बंगाल गजट प्रकाशन था। जैसे अब हिंदू प्रकाशन और इंडियन एक्सप्रेस, अब ये आए ऐसे, इसका नाम था द बंगाल गजट। अब क्या था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने दिया, और इसे किसने दिया था? द जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने दिया। वॉरेन हेस्टिंग के समय में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। जो वॉरेन हेस्टिंग था ना, जो वॉरेन हेस्टिंग था, इसके समय में एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। और फिर इतना ही इसने किया। अब इसके बाद आया दूसरा कौन आया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके बाद दूसरा आया। देखो, आज मैं आपको एक मोटिवेशन बात बताऊं। देखो सुनो, आज मुझे एक लड़का मिला, और जो हमारे रूम में, मतलब रूम के आसपास ही रहता है। आज वह मिला, तो वो लड़का मतलब अपने ओवर कॉन्फिडेंस में काफी तेज था। पढ़ने में, ये नहीं कि पढ़ने में कमजोर हो, काफी अच्छा था पढ़ने में, पर उसे एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस था। कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, पर ओवर नहीं रहना होना चाहिए। क्योंकि ओवर होने से क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, हम उसे थोड़ा बहुत तो कम सोचते हैं, और सामने वाले को समझते ही नहीं है। तो यह होना नहीं चाहिए आपके अंदर, ठीक है। आइए देखो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अब इसने क्या किया? इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। जो ये आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की थी। और इसी के तहत किसानों को, अब ये आया था ना, बहुत ही ज्यादा क्रूर था। तो इसने किसानों के तहत को 90% कंपनी को देना पड़ता था। जो किसान थे ना, जो अपना कार्य करते थे खेतों में, तो वो अपना 10% तो अपने पास रखते थे, और 90% ये कंपनी को देते थे। और इसे किसने कहा? कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, और इसी को नागरिक का एक जनक माना जाता है। और इसने हस्तक्षेप
की नीति अपनाई, किसकी, हस्तक्षेप की नीति अपनाई। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।